मुस्कुराए और उठ जाए, अपने रविवार को अच्छा बनाए। एक रविवार ही है जो रिश्तों को संभालता है, बाकी दिन तो जिम्मेदारियों के किस्तों को संभालने में ही खर्च हो जाता है। हैप्पी संडे। तो आज है फन डे, मतलब संडे। आज संडे का ब्लॉग लेके मैं आ चुकी हूँ। संडे तो बचपन में हुआ करते थे, आज भी याद है। सुबह उठते थे तो रंगोली के गीतों से। आजकल तो कभी भी कहीं भी गाना मिल जाता है। जब भी आपको मन करे चलो यूट्यूब में या फिर ऑनलाइन कहीं भी आप सुन सकते हो। लेकिन उस टाइम सिर्फ दूरदर्शन में ही सुबह रंगोली होती थी और चित्रहार होते थे। रंगोली की आवाज़ से नींद टूटती थी और उठना ही है, क्योंकि वो रंगोली के 5-6 गीत हमें देखना ही है बैठ के। उसके बाद मम्मी स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाती थी। उस ब्रेकफास्ट का भी क्या मज़ा था। अभी तो हर दिन कुछ न स्पेशल खाना मिल जाता है, लेकिन उस टाइम सिर्फ संडे को ही स्पेशल मिलता था। और उस ब्रेकफास्ट के बाद फिर पढ़ाई करना ज़रूरी था हम लोग को, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस घर के बहुत टाइट थे। पापा पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो हम लोग रंगोली देखते थे, फिर ब्रेकफास्ट करके जल्दी से पढ़ने बैठ जाते थे। पढ़ना ज़रूरी था, टाइमिंग फिक्स था। हर दिन शाम अंधेरा होते ही हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे और रात 9 बजे तक पढ़ना ही है। 9 बजे के बाद ही हम लोग डिनर के लिए उठते थे और 9 बजे के बाद ही टीवी में कुछ सीरियल या फिर कुछ प्रोग्राम आता था। 8:30 साढ़े 8 बजे से तो न्यूज़ होता था, फिर 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होता था। तो हम लोग को 9 बजे तक पढ़ना ही है। और संडे को सुबह 7 बजे रंगोली होती थी और 8 बजे तक हम लोग नाश्ता करके बैठ जाते थे पढ़ने। फिर 9 बजे चंद्रकांता हम मेरे टाइम में हम देखते थे, चंद्रकांता देखते थे। और कुछ कार्टून नेटवर्क होता था, डेनिस द मेनिस, और कुछ डोनाल्ड डक का, अंकल क्रूज़, ये सब होता था। विक्रम बेताल होता था, ये सब। फिर 9 बजे से स्टार्ट हो जाता था, तो 8 से 9 1 घंटा हम लोग पढ़ते ही थे। फिर चंद्रकांता होने के बाद पापा बोलते थे फिर से पढ़ने बैठो, फिर हम लोग पढ़ने बैठते थे। फिर दोपहर का स्पेशल लंच होता था, माँ बनाती थी। मतलब हम लोग पढ़ते पढ़ते ही स्मेल आ जाता था, वो खुशबू माँ के हाथों का। स्पेशल लंच चिकन मटन या फिश कुछ भी होता था। मतलब वो संडे अब कहाँ वो संडे हम अपने बच्चों को दे सके, वैसा संडे, कि उन्हें भी बड़े होके याद आए कि हमारे टाइम में भी संडे हुआ करता था, इस टाइप का संडे। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं, संडे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ। आज थोड़ी देर से ही नींद खुली है, संडे है इसलिए थोड़ा देर से ही सो के उठे हैं हम। रोज़ तो सुबह 5 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन आज उठते 7 बज गया है। और देखिए वेदर आज का, आजकल तो डेली ही ऐसा ही वेदर रह रहा है। अचानक से बारिश आ जा रही है, थोड़ा धूप आ रहा है, हमेशा ही क्लाउडी वेदर रहता है। और अभी देखिए उस दिन मैं दिखाई थी छोटा सा करेला हुआ है, और आज मैं देखी कि करेला बहुत बड़ा हो चुका है हमारे में पौधे का। ये देखिए छोटा सा करेला। घर में कुछ भी हो जाए बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये एक करेला हुआ है, वो बड़ा हो चुका है, अभी बहुत हो रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, घर पे नहीं होता है। और यहाँ एक छोटा सा झूल रहा है, देखिए। चलो मेरे घर का करेला एक दिन काट के खाएंगे। और यहाँ रोमी जूली भी संडे मना रही है, मस्ती कर रही है, सुबह से टाँ किए जा रही है। और आज संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट है कचौरी सब्जी, जो मैं नहीं बनाई हूँ, ये बाहर होटल से ख़रीद के लाए हैं। तो आज है कचौरी सब्जी, आज मेरा रेस्ट है, आज मेरा पूरा दिन ही रेस्ट है। कचौरी सब्जी ये लेके आए हैं, हमारा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है। मुझे बहुत रेस्ट मिल गया, और साथ में चाय है, अदरक वाली चाय, और खाते हैं कचौरी सब्जी। और बच्चे थोड़ी देर में अभी डांस क्लास जाएंगे। तो यहाँ देखिए मिमी और विदिशा रेडी है डांस क्लास जाने के लिए। बाय।
तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि आज मेरा फुल रेस्ट है। सुबह भी ब्रेकफास्ट आया था बाहर से और दोपहर का लंच भी मैं नहीं बना रही हूँ, बना रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, हब्बी बना रहे हैं मेरे। तो आज का स्पेशल लंच क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, चलिए देखते हैं किचन में। तो आज का स्पेशल लंच है मटन, हस्बैंड के हाथों का मटन। तो ये सारे मसालों के साथ अभी मैरिनेट कर रहे हैं मटन को और मैं पीछे पीछे वीडियो बना रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है आज का मटन। बहुत दिनों बाद आज इनको मन हुआ कि तुम रेस्ट लो, मैं बनाता हूँ। और बच्चे भी डांस क्लास से आ गए हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ विदिशा पढ़ाई कर रही है, उसका यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गया है, फिजिक्स है कल उसका एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम। और मिमी नहा चुकी है, नहा के अब खुद से रेडी हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि मिमी अपना काम खुद से करती है, नहाती भी है खुद से और पूरा क्या पहनेगी वो ड्रेस वो भी वो अपने ही सिलेक्ट करती है। देखिए बच्चे उस रूम में कर रहे हैं अपना काम और यहाँ हब्बी अपना काम। मिमी रेडी, देखे देखे पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, क्या क्या पहनी है वो। मिमी अपने से नहाई है और पूरा ड्रेस पहनी है, सॉक्स है, पैंट है, फ्रॉक है, ओ कॉम्बिंग भी खुद से की है, हेयर बैंड लगाई है, क्लिप लगाई है, लिप बाम लगाई है। वाह मिमी आज डांस क्लास में क्या सीखी हो, एक स्टेप करके दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगी। दिखाओ ना, एक स्टेप दिखाओ। मुझे पता नहीं है। क्या क्या डांस की मैं सर आज क्या सिखाए, दिखाओ। खाई गाना वाले। दिखाओ दिखाओ। डांस नहीं करेंगे, हम खाई गाना वाले। क्या गाना बोलो। लड़कों की उंगली में। लड़कों की उंगली में, कैसे दिखाओ। मत दाओ ना। ये बात है कारतूस दाओ देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बना था मटन। वाओ यम्मी। अभी तो बहुत ही अच्छा लगा आज, बहुत टेस्टी मटन बनाए थे, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, डिलीशियस था। और खुद बना के खाने में वो टेस्ट नहीं आता है, लेकिन आज हस्बैंड के हाथों का मटन खा के तो बहुत मज़ा आया। बच्चे भी बहुत चाव से खाए हैं। तो आज का लंच और ब्रेकफास्ट तो जम गया हमारा। लंच तो एकदम मज़ा ही आ गया, रख दी हूँ, फिर रात को खाऊंगी। अब कुछ देर रेस्ट ले लेती हूँ, इतना हेवी लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। और शाम को हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मॉल। मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, वेडनेसडे को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो जा रही हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। मतलब अब उनको कुछ ड्रेस दूंगी, तो उनको साथ में ले जाना ही ठीक रहता है। सरप्राइज़ मैं दे नहीं सकती क्योंकि उनको साथ में ले जाना ही ठीक रहता है कि साइज़ भी देखना है और उनको पसंद भी आना चाहिए। कोई भी ड्रेस या कपड़ा कुछ भी लो तो उनके पसंद का ही लेना चाहिए, कि वो लेते ही हैं मेरे ही पसंद के। मैं जाऊंगी तो मैं ही पसंद करूंगी, वो अपने पसंद नहीं करेंगे, मुझे ही पसंद करना होगा। और मैं जो पसंद करूंगी वही वो लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी साथ में रहे तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये अच्छा है, उसको उनको पसंद आएगा। और वैसे भी मैं अकेले कैसे जाऊंगी, उनको तो जाना ही है मेरे साथ। तो मैं, मिमी और मिमी के पापा जाएंगे शाम को मिमी के पापा के लिए कुछ कपड़े लेने। और बिल्सा नहीं जा रही है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है कल, यूनिट टेस्ट है। अब क्लास 9 हो गया है, अब तो वो उसको बहुत कुछ अभी सेक्रीफाइस करना ही होगा आगे फ्यूचर में कुछ करने के लिए। तो वही मैं उसे हमेशा समझाती हूँ, सिखाती हूँ कि आज सेक्रीफाइस करोगे तो कल हर चीज़ तुम्हें मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। कुछ दिन सेक्रीफाइस कर लो, ये दिन फिर वापस नहीं आएंगे। तो वो भी समझती है इस बात को, वो बोलती है आप लोग जाओ मैं हूँ। तो हम लोग जाते हैं तो उसके लिए भी लेके ही आते हैं कुछ ना कुछ। तो आज भी जाऊँगी तो उसके लिए कुछ लेके ही आऊँगी। अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ के जाना, लेकिन जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को सिखाना पड़ता है ये सब, उसके फ्यूचर के लिए ये सही है, हम गलत नहीं करेंगे। तो वही उसको अभी वो रहेगी शाम को, वो ऑनलाइन क्लासेस भी है और पढ़ेगी भी, उसको अच्छा लगता है। एग्ज़ाम के पहले वो खुद भी कहीं नहीं जाना चाहती है और उसके पापा का बर्थडे है तो वो खुद बोल रही है कि आप लोग जाओ और लेके आओ पापा के लिए कुछ। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में, चलिए आप लोग भी मेरे साथ।
मिमी হাই দেখ দুটো ফুটবল আছে দেখছিস हम 3 ही जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बाइक में ही जा रहे हैं। मेन रोड बाइक में ही जाना ठीक रहता है, क्योंकि रांची का ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है। अगर 4 व्हीलर लेके जाएंगे तो मतलब 1 घंटा का काम 4 घंटा लग जाएगा, इसलिए हम लोग बाइक पे ही जाना प्रेफर करते हैं। और 3 लोग हैं तो बाइक में ही जाते हैं। अगर विदिशा जाती तो गाड़ी निकालना ही पड़ता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यूक्लियस मॉल, सपल स्टॉप में ही इनका कपड़ा लेते हैं हम लोग पहुंच गए हैं न्यूक्लियस मॉल। अब हम लोग जाएंगे सपल स्टॉप। मिमी के पापा गए हैं अभी बेसमेंट में पार्किंग में बाइक को पार्क करने, और हम लोग यहाँ थोड़ा वेट कर रहे हैं मिमी के पापा का। और यहाँ देखिए फिश पेडिक्योर हो रहा है। सब अपना पैर एक्वेरियम में डाल के बैठे हुए हैं। डेड स्किन खा लेते हैं सारे फिश। रेड गारा होता है शायद इस फिश का नाम। और मिमी के पापा है ट्रायल रूम में, और हम यहाँ पर कुछ शूट कर रहे हैं। देखिए मिमी के पापा ट्रायल रूम में ट्रायल कर रहे हैं अपना ड्रेस, और यहाँ बिलिंग कर रहे हैं। वो ले चुके हैं, बहुत सारे ड्रेस लिए हैं आज वो। अब मिमी क्या कर रही है, और मिमी को ना एस्केलेटर में बहुत मज़ा आता है। वो बार बार ऊपर नीचे कर रही है एस्केलेटर से। मुझे तो स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था, मैं सीढ़ी या लिफ्ट से ही चली जाती थी, एस्केलेटर मैं यूज़ नहीं करती थी। लेकिन अब आते आते आदत हो गई है, अब डर नहीं लगता है, बहुत इजी है। और यहाँ देखिए फ़िश पेडिक्योर चल रहा है। सारे डेड स्किन को ये फ़िश खा जाते हैं, रेड गारा। और यहाँ टैटू बन रहा है। मैं इनसे पूछी कि दर्द हो रहा है, तो बोली सिर्फ आंसू निकलना बाकी है, दर्द तो हो रहा है। और जब भी मैं थोड़ा हिम्मत जुटाती हूँ कि टैटू बनाऊँगी इसके लिए, मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन इन सब को देख के मेरा हिम्मत जवाब दे देता है। तब मैं सोचती हूँ कि मिमी को जो स्टिकर्स मिले हैं टैटू वाला, वही लगा के कहीं चल जाऊँगी। और यहाँ देखिए इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। और अब हम घर आ गए हैं, और हम लोग सबके लिए लाए हैं समोसा चाट। हम लोग बाहर आज कुछ नहीं खाए हैं विदिशा के लिए, और हम सब के लिए समोसा चाट आया है। हम सब मिल के खाएँगे, मिल के खाने में मज़ा ही आता है। और मिमी के पापा के लिए हम लोग टी शर्ट और पैंट ये सब लिए हैं। और रिटर्न गिफ्ट में हम लोग को भी मिला है, मुझे मिला है, मिमी को मिला है, विदिशा के लिए भी ड्रेस आया है। तो बहुत मज़ा आया, हम लोग शॉपिंग किए, और अब हम लोग चाट खाने वाले हैं। और देखिए पम्मी हमें अमरूद भी दी है। तो अब हम लोग चाट एंजॉय करते हैं, और आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे मिमी के पापा का बर्थडे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग। आप लोग बहुत खुश रहिए, सावधान रहिए। कल फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।